ऐसे चुनिंदा फूलों को कहें, उनका हम तहे दिल से बारंबार स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित भ्राता डॉक्टर दिलीप नलगे जी, जो आप सभी के प्रिंसिपल हैं, और मैं उनको अनुरोध करती हूँ कि आप आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। साथ ही आदरणीय दीदी जी, उनको भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी आए, मंच पर स्थान ग्रहण करें। और आप सभी का पुनः, हमारी दीदी जी का, आदरणीय भ्राता डॉक्टर जी का, और आप सभी का पुनः पुनः दिल से स्वागत अभिनंदन अभिनंदन। हम सभी वैसे तो जो विश्व मेडिटेशन डे 21 तारीख को है, पर हम आज क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसमें विशेष सभी को मेडिटेशन के बारे में बताएंगे भी और उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी कराएंगे। लेकिन इसके पूर्व हम सभी बहुत प्यार से, हम जिस परमात्मा को आप सभी अलग अलग रूपों में भले मानते होंगे, उनको बहुत प्यार से, दिल से उनको हम याद करेंगे। उनकी अनुभूति में, उनके प्यार में हम 2 मिनट बिल्कुल खो जाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है और ये पूरे विश्व में विगत 4000 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से यह विश्वविद्यालय निरंतर सेवारत है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है और साथ ही यह संस्था शांतिदूत पुरस्कार से भी सम्मानित है और यूनिसेफ का भी सलाहकार सदस्य है। साथ ही संस्था द्वारा हर एक वर्गों की सेवा करने के लिए 21 विंग बनाए हुए हैं, जिसमें यूथ विंग, मेडिकल विंग, ट्रेवल एवं ट्रांसपोर्ट विंग, ऐसे अलग अलग विंग की सेवा हेतु हर वर्ग के लोगों की सेवा के लिए ये तत्पर रहता है। और इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है
कि जन जन तक कैसे परमात्मा संदेश पहुंचाकर स्वयं हर एक मानव मात्र के जीवन सुख और शांति में हो, ताकि यह विश्व एक स्वर्णिम संसार जो परमात्मा बनाने आए उस स्वर्णिम संसार की रचना हो। तो जन जन का कल्याण, साथ में पूरे विश्व का कल्याण, यह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य है। तो आज आप सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं और साथ ही आज का दिन बहुत विशेष दिन, क्योंकि आज हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे है ना, विश्व कहे शांति मेडिटेशन ध्यान दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है और यह मेडिटेशन एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमें आंतरिक शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि आज बाहरी दुनिया में बहुत कुछ है और हम अनुभव भी करते हैं कि बहुत सारी बातें, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये छोटी मोटी हर प्रकार के उनसे हम घिरे रहते हैं और शांति की खोज में हर एक व्यक्ति है और किसी न किसी तरह से हम सोचते हैं कि कुछ समय निकालकर हमें उस शांति की अनुभूति हो। पहले लोग मेडिटेशन करना उनकी एक चॉइस थी कि कोई करना चाहते, कोई नहीं करना चाहते, लेकिन आज के समय अनुसार हर एक व्यक्ति ये मानता है कि मेडिटेशन हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी आयु के हो या किसी भी जाति धर्म के हो। तो यही आज इस विद्यालय द्वारा आप सभी को प्राप्त होगा। तो मैं आदरणीय दीदी जी को, जो इस रतलाम सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी हैं, जो रतलाम में भी जो सेवा केंद्र और इसके आसपास के जो भी सेवा क्षेत्र है उन सभी की मुख्य संचालिका हैं। आप विगत 40 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को वो राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताएं और प्रैक्टिकल उसका अनुभव भी कराएं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को नमस्कार। आज हम बहुत सुंदर विषय को लिए हुए हैं, जो कि पूरे विश्व में भी इसकी जरूरत पड़ गई है और वर्ल्ड योगा दिवस तो हम सभी ने कितने वर्षों से अभी मना रहे हैं हम सभी, क्योंकि हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी इसको 21 जून को घोषित किया है। लेकिन वो योग और ये योग, उस योग में हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, है ना, उसको योग कहते हैं। शरीर का आसन क्रिया, हठ क्रिया, और ये है मेडिटेशन। और मेडिटेशन का मतलब होता है, मेडिटेशन केवल प्रार्थना ही नहीं, लेकिन योग अर्थात संबंध जोड़ना, संबंध स्थापित करना। जैसे आज हम सभी किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्रसंग में किसी को याद करते रहते हैं और अचानक से वो व्यक्ति पहुंच जाता है, तो जनरली वे में ये कहने में आता है कि क्या बात है, आपसे योग था, हमारा संयोग था,
योग था, आज मिलने का मिल लिया। तो योग शब्द ही एक जोड़ और मिलन का ही एक नाम है। और यहाँ मेडिटेशन मतलब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर समझते हैं। प्रार्थना होता है कि हम ही बस सुनाते जाते हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अपने इष्ट देव के सामने बैठ जाते हैं और हम सुनाते हैं, है ना। लेकिन वो जो सुनाना चाहते हैं वो कैच नहीं कर पाते हैं, थोड़ी देर हम शांत मन से नहीं बैठ पाते हैं। तो ये योग कनेक्शन का है। जिस तरह से ये लाइटें जल रही हैं, इस लाइट का भी कनेक्शन पावर हाउस से है, तब ये लाइट हम सबको मिल रही है। ऐसे ही हम सब का भी कनेक्शन सुप्रीम से है, जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा योग लगेगा और उनसे वो करेंट जो चाहिए, हम सबको पावर जो चाहिए वो पावर मिलेगा, है ना। उनसे मिलता है पावर। जैसे अभी आप सबको हमारे डॉक्टर साहब समझा ही रहे थे बहुत अच्छे से कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन केवल एक जगह बैठ करके करने की विधि नहीं है। एक ही जगह हम बैठ जाएं और मेडिटेट हो, नहीं। ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन, ये योग हर जगह और हर समय आप कर सकते हैं। विशेष तो इसलिए कहा गया कि बैठ करके करें क्योंकि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और दूसरी बात, ये योग इसलिए भी है कि आज हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। अपने आप पर शासन नहीं कर पाते। जैसे आज कोई भी व्यक्ति, आप बता भी रहे थे सबको कि हम कहते हैं ये इसने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा किया तो इनको ऐसा करना चाहिए, है ना। हम कहते रहते, क्यों नहीं करते हो, करना चाहिए आपको। तो हम चाहते हैं कि ये भी हमारे जैसा काम करे, लेकिन स्वयं पर क्या राज्य करते हैं? स्वयं पर राज्य करना अर्थात मन को कंट्रोल करना, और मन के साथ साथ इंद्रियों को कंट्रोल करना। मन के अंदर कितने विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को भी हम कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, अपने इंद्रियों को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंद्रियों को मतलब आंखें, ये नहीं देखना है तो वो ही देखेगी, नहीं सुनना है तो वो सुनेगी, है ना। नहीं बोलना है वो बोलेगी, नहीं जाना है वहीं जाएंगे। तो ये हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारा अपने ऊपर शासन नहीं है, दूसरों पर शासन है। हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब आ गए हैं। हम दिल की अंतर गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, और साथ साथ हमारे प्यारे राजेश भाई भी पहुंचे हैं। आपका भी तहे दिल से, दिल की अंदर की गहराइयों से आपका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम भाई पीछे से एक चेयर ले आइए स्टेज के लिए। आइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए राजेश भाई, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम आज बहुत अच्छे विषय को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। योग, तो योग का शब्द मैंने बताया, राज योग कहते हैं। यहाँ का जो मेडिटेशन है
उसको राजयोग कहते हैं। तो राजयोग का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ा सा स्पष्ट किया, मैं फिर से उसको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। तो राज अर्थात रहस्य, हाँ, राज योग रहस्य भरा योग संबंध। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हम स्वयं पर राज्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर एक पर राज्य जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर यही सिखाया जाता है कि स्वयं पर हमें राज्य कैसे करना है। जब हम स्वयं पर राज्य करना सीख जाएंगे तो आप सबको पता हो, हम पूरे विश्व पर राज्य करना सीख जाएंगे। पूरे राज्य, पूरे विश्व पर, कितनी बड़ी बात है। संभव है? संभव है ये? आप कहेंगे क्या दीदी बोल रही हैं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? लेकिन है। जो व्यक्ति स्व पर राज्य कर लेता है वो जरूर भविष्य में विश्व पर राज्य जरूर कर लेगा। तो स्व पर राज्य अर्थात इंद्रियों पर राज्य, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है ना। जैसे अभी बताया, हम सब मालिक हैं इस शरीर के। हाँ? हम जैसे किसी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कॉलेज के मालिक हैं, कहीं और के मालिक हैं, वो तो हम फिजिकल जानते ही हैं। लेकिन हम अपने शरीर के मालिक हैं और हम इस शरीर को जैसा हम चाहते हैं करते हैं। हाथ ऊपर करें तो ऊपर करते हैं, हाथ सामने लाएं तो करते हैं, है ना। ये फिजिकल है। इसी तरह से हम मन को भी ऐसे ही बहुत सुंदर विचारों से अपने वश में कर सकते हैं। और वो एक स्वचिंतन, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन फिर परमात्मा चिंतन। अर्थात मैं एक आत्मा राजा हूं, मालिक हूं इस देह का, यहां पर विराजमान हूं भ्रकुटी में, और ये सारी मेरी इंद्रियां हैं। अब इंद्रियों को मुझे चलाना है। अभी तक तो ये इंद्रियां उनको अपने वश में कर रखी थी, है ना। मन को अपने वश में कर लिया था, बुद्धि को भी। लेकिन अब मुझे मालिक बनकर बैठना है। तो मालिक क्या करेगा? जो ऑर्डर करेगा, आंखों को कहेगा नहीं वहां नहीं देखना है तो नहीं देखेगा वो। हाँ? कानों को कहे नहीं सुनना है ये बात तो नहीं सुनेगा। ये है कंट्रोल करना। और धीरे धीरे, हाँ, ये राजयोग को ही सहज योग कहा। सहज योग क्यों कहा? क्योंकि सहज ही बैठकर आप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि एक टांग पर खड़े होना पड़ेगा आपको, या सिर को नीचे पैर को ऊपर करना होगा, या कहीं ऐसा तपस्या करना होगा बैठकर बिल्कुल एक ही आसन पर। नहीं, बहुत इस बैठक के लिए, जैसे अभी तो क्या है, हम सभी नीचे नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन सुखासन पद्मासन में बैठकर इस मेडिटेशन को यदि हम करते हैं तो बहुत सुटेबल और बहुत परफेक्ट होता है। तो इसलिए सहज कहा कि सहज हम बैठ करके कर सकते हैं। आप यदि लेटे हैं तो लेटे लेटे भी आप इस मेडिटेशन को, ध्यान को कर सकते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। ये मन और बुद्धि मेरे ही अपनी सूक्ष्म शक्ति है, जिसको मैं जैसा चाहूंगी वैसा चला सकती हूँ। और इसी को ही तीसरा हम कहते हैं बुद्धि योग। बुद्धि से भी उस परमात्मा को हम याद कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उस सुप्रीम पावर से। और तीसरा, ये एक संन्यास योग है। ये शब्द सुन के आप डर नहीं जाइएगा। संन्यास योग मतलब आपको भी कोई सफेद ड्रेस पहनना पड़ेगा। संन्यास का मतलब होता है, जैसे सन्यासी है, सन्यासी क्या करते हैं? घर को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, है ना। वहां बैठकर तपस्या करते हैं और कितने दिनों तक, सालों तक तपस्या करते रहते हैं। लेकिन मान लीजिए तपस्या वो कर रहे हैं,
चिड़िया पार हो रही है, उसने बीट कर दिया, तो उस सन्यासी को बहुत गुस्सा आ जाएगा। आता है, देखा है हमने, सुना भी है, आ जाता है बहुत जल्दी और वो श्राप दे देता है उसको, है ना। होता है कैसे, कई सन्यासी कई सालों तक तपस्या करते रहते हैं और कुछ यदि किसी ने जैसे चलते चलते भीड़ में यदि पांव दब गया तो भी वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इसको सन्यास योग इसलिए कहा गया क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन से गुस्से को भी शांत करते हैं। हम कौन हैं? हम गुस्से वाले व्यक्ति हैं। गुस्सा वाला व्यक्ति कौन था? बहुत ज्यादा क्रोध कौन करता था? हम सबने पढ़ा है ना, सुना भी है। और गुस्से में किसने गलत काम कर लिया? तो देखिए, मतलब गुस्से वाले हम नहीं हैं, हम तो मानव हैं ना। मानव शांत, हमें शांत प्रिय है। सबको प्रिय है कि दिन भर हल्ले में रहना, गुस्सा करते रहना, ये प्रिय है? क्या लगता है? नहीं ना। थोड़ी देर भी घर में भी खिटपिट होती तो क्या लगता, कहीं शांति से बैठ जाएं, कहीं चले जाएं, ऐसा लगता है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का वो स्वधर्म ही है शांति। शांति ही स्वधर्म है आत्मा का, इसलिए वो ओरिजिनल स्वरूप में आना चाहती है। दिन भर वो उसमें नहीं रहना चाहती है। और अभी तो बहुत भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, तो अब क्या चाहिए? पीस, एकदम शांत। थोड़ी देर भी शांत में हम बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी को तो डर लगता है, घबरा जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल शक्ति है, हमारी ओरिजिनल गुण है। जैसे पानी का भी गुण होता है, तो वो कितना भी उसको बॉईल कर दीजिए, आप उबाल दीजिए, लेकिन जब उसको निकाल कर नीचे रख देते हैं, गैस में से नीचे रखते हैं, तो फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। इसी तरह से आत्मा भी बहुत शांत चित्त है और इस शांत चित्त को वो अनुभव करना चाहती है। ये मोरल है हमारा, ये वैल्यूज है हमारी। इसलिए कहा कि इस पर भी हम राज कर लेते हैं। जो मेडिटेशन करता है, रोज रोज मेडिटेशन करता है ना। आप सबने अपने डॉक्टर दिलीप भाई जो आपके कॉलेज में हैं, उनके स्वभाव को देखा होगा, है ना। शांत है ना, है शांत। ये गुस्सा करते हैं वहां पे? नहीं करते ना, कम करते होंगे। जहां जरूरत पड़ती होगी वहां। तो ये योग मेडिटेशन हमें इन पर कंट्रोल करना सिखाती है। इसलिए कहा ये संन्यास योग है, मतलब इन सब चीजों की संन्यास करना। घर बार को छोड़ के जंगल में जाके संन्यास नहीं करना, अपने अंदर की बुराइयों का संन्यास करना। घर में भी जैसे हम क्रोध कर लेते बच्चों पर, है ना। एक लेडी थी, वो भी सुबह सुबह जैसे उठती थी और वो मेडिटेशन तो नहीं करती थी, वो बच्चे के लिए टिफिन बनाती फटाफट, तो गुस्से से करती, है ना। और बच्चा जब जिद करता, नहीं उठता है, तो कभी कभी उसको लगा भी देते हैं, एक दो, है ना, चाटा लगा देते हैं। और जब एक व्यक्ति उसको, या टीवी में उसने कुछ ऐसी अच्छी सीन एक बहन को देखा और सुना, और वो भी ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन सुना रही थी, तो एक होमवर्क दिया कि देखो आप सब ऐसा गुस्सा करते हैं, तो आज ये होमवर्क कीजिए कि आज मुझे ये गुस्सा नहीं करना है जो मैं गुस्सा करती हूँ। ठीक है। वो घर पे आई और जैसे रोज की तरह, है ना, जल्दी जल्दी करना, टिफिन बनाना, गुस्से से बच्चे को उठाना, तो वो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, है ना। और जब कंट्रोल किया अपने आप को, तो उसका काम बहुत जल्दी हो गया और उसकी बच्ची भी बहुत जल्दी उठ के तैयार हो गई, स्कूल भी चली गई। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल है,
हम सब के लिए प्रैक्टिकल है। तो ये योग हमें ये सिखाती है कैसे हम कर्म कुशलता हमारे अंदर आए, कैसे व्यवहार में कुशलता आए। तो इस तरह से ये योग इसका नाम है। अब किसका किससे योग, किसका किससे योग, तो आत्मा का योग उस सुप्रीम से। जैसे आपने उदाहरण दिया, एक चार्जर मोबाइल है, दिन भर आप यूज करते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है उसको चार्जिंग में लगाते हैं तब वो चार्ज होता है। इसी तरह से आप दिन भर कर्म करते हैं, मन से भी और तन से भी, दोनों से थक जाते हैं। तो शाम के टाइम पर, जैसे ये 7 बजे का जो ये टाइम है ना, ये हमारे मेडिटेशन का टाइम है। 6:30 से 7:30 जितने भी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं, जहां जहां भी है, प्रोग्राम चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई नीचे बैठा ही होगा मेडिटेशन रूम में। 7:30 बजे जब एक छोटा सा ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का बचता है, उसके बाद ही उठकर जो कार्य करना है वो करते हैं। तो ये तो विद्यालय का एक नियम बन गया है। और जो भी सदस्य हैं यहाँ के जुड़े हुए, वो हर कोई 6:30 से 7:30 अपने आप को भी चार्ज करते हैं और अपने ओरा को भी चार्ज करते हैं, उसको भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और जहाँ जैसे प्रेयर करते हैं ना, किसी के लिए प्रेयर करना होता है तो प्रेयर करते हैं, उसी मेडिटेशन में ही एक ओरा बनाकर जिस भी व्यक्ति के पास हमें पहुंचना है, तो हमारा एक संकल्प होता है, संकल्प के माध्यम से वहां पहुंचते हैं और उस जगह को भी शांति का या शक्ति का एक ओरा बना के देते हैं, दान करते, प्रदान करते हैं उनको। तो वहां तक भी पहुंचता है ये। जैसे कहते हैं ना कि पुरानी जो रानी शकुंतला थी, राजा दुष्यंत को याद करती थी, तो अपने संकल्पों के माध्यम से याद करती थी। दूर थे लेकिन संकल्प से, टेलीपैथी कहते हैं ना जिसको, शंकराचार्य जी के लिए, जैसे आप सबने सुना होगा कि जब वो सन्यास करने के लिए निकल रहे थे तो माँ थोड़ी सन्यास करने जाने दे रही थी, है ना। उन्होंने तो उनको रोका, बहुत रोका, लेकिन वो बहुत एक तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वो नदी में स्नान करने माँ के साथ गए, है ना, और स्नान करते करते माँ को चिल्लाने लगे, कहने लगे कि माँ मुझे बचाओ, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, माँ मुझे बचाओ, खींचो मुझे, पकड़ो, है ना। माँ तो बहुत रोने लगी, पकड़ के खींचने लगी, लेकिन वो उन्होंने टिका दिया था पाँव को नीचे। अब क्या करें, है ना। तो माँ का दिल तो बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ, इतना ज्यादा माँ को प्रेम होता है बच्चे से। तो उसी समय, है ना, उन्होंने बोला कि माँ तू कह दे ना, भगवान ही तुम्हारा बच्चा है, तुम संभालो, है ना। और वो उस भाव में, डर में आके बोल दिया, और वो धीरे से बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि माँ आपने बोल दिया ना कि भगवान आप बचाओ, आपका बच्चा है, संभालो इसको, तो मैं जा रहा हूं। और जब देखा ये क्या हुआ, तो बोले आपने तो भगवान को समर्पण कर दिया ना। तो पहले का जो समय था, जो वचन मुख से निकल जाता, उसको पालन करते थे। अब क्या करें, उसके सामने तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। फिर तो कब आएगा, है ना। तो क्या बोला, जब आप मुझे याद करेंगे, है ना, जब भी, तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही मेडिटेशन से भी हम संकल्प से जहां चाहे वहां पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। जिससे हमें योग करना है, जिससे हमें जोड़ना है अपने मन के तार को, तो उसका भी हमें परिचय होना बहुत जरूरी है ना, जरूरी। अनजान व्यक्ति को आप कैसे याद कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एक बार मिला होगा, आपको अपना परिचय बताया होगा,
तब फिर आप घर में आके हाँ वो व्यक्ति मिला था, आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही उस परमात्मा का भी परिचय होना बहुत जरूरी है। और दूसरा हम कैसे याद कर सकते हैं? जहां से हमें प्राप्ति होती है वहां भी हमारा कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ जाता है। किसी व्यापारी को ये पता चल जाए कि बहुत बड़ा एक व्यापारी आने वाला है, यहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और पता चला है कि जो उसके पास जाएगा तो उसको बहुत फायदा होगा, बहुत प्राप्ति होगी, तो उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए चाहे वो रात का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी आएगा। वैसे आपको जगने के लिए कहेंगे तो आप नहीं जग सकते, लेकिन ये पता चल जाएगा तो आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति होगा इंतजार करेगा, नींद का त्याग करेगा कि देखूं तो सही वो कौन है, कैसे है, हम भी संबंध अपना जोड़ लें। और इसी तरह से एक घर का भी उदाहरण, आज बच्चा है, जब आप कॉलेज में आते हैं तो बच्चा रोता है कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, क्योंकि वो अनजान है ना। आप उसके फेवरेट चीज, जो भी फेवरेट होगा, आप कहेंगे मैं वो लेके आऊंगा, वो बच्चा उस समय भूल जाएगा। मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, वो मेरे लिए ये मेरे फेवरेट चीज लेके आने वाले हैं, वो दिन भर भूल जाएगा। फिर आपका समय होगा आने का तो बार बार वो दरवाजे पे जाकर इंतजार करेगा कि मेरे लिए वो आ रहा होगा, वो चीज उसका ऑटोमेटिक योग लग गया है। तो जहां प्राप्ति होती है वहां हमारा ऑटोमेटिक योग लगता है। तो प्राप्ति हमें देखिए, बहुत सारे प्राप्तियां हैं। जितनी यहाँ पे बहनें हैं या यहाँ जो जुड़े हुए भाई हैं, उनके पास अनुभव की खान है। बहुत सारे ऐसे जीवन के अनुभव हैं जिसका अनुभव उन लोगों ने कर लिया है, उस खजाने को प्राप्त कर लिया है, तो ऑटोमेटिक उनसे उनका संबंध जुड़ जाता है। सबसे पहले तो जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हम सब के अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, जो आज किसी में नहीं है। सहन करने की शक्ति है, टॉलरेंस पावर है? नहीं है, किसी में भी नहीं है, बहुत कम लोगों में, बहुत कम लोगों। कितना तुम सहन करते हो? कहने में भी ऐसा आता है, क्या सहन करते रहते हो, सुनते रहते हो, है ना। थोड़ा भी आज किसी को कुछ बोला तो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये पावर बहुत कम है, और यही पावर उस सुप्रीम से हम सबको मिलती है। तो ये परिवार में चाहिए कि नहीं चाहिए सहन करने की शक्ति? एक दूसरे की बातों को सहन करें, या कहें पेशेंस नहीं है अभी, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, बहुत फास्ट है। तो ये पावर हमें उस सुप्रीम से मिलती है। तो ये मेडिटेशन के तो बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं और प्राप्तियां हैं जो आप सभी को धीरे धीरे कभी कभी मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे उस परमात्मा से हम संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। बिल्कुल नेगेटिव को खत्म कर दें और पॉजिटिव थॉट्स कि मैं बहुत यूनिक हूं, इस धरती पर आई हूं तो बहुत यूनिक हूं, उस परमात्मा की मैं बहुत चुनिंदा बच्ची हूं और बहुत भाग्यशाली। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, भले जैसा भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव जो संकल्प है वो बहुत अच्छा हमारे जीवन को बना देता है। चाहे कैसा भी जीवन हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स
बहुत अच्छे अच्छे विचार हम सब के मन में होना चाहिए, हर एक के लिए, है ना। चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति हो। आप कहेंगे बहुत कठिन है ना, कठिन है ना, है बिल्कुल कठिन है। लेकिन आप यदि रोज इसको दिनचर्या में ले आएंगे, मेडिटेशन को कम से कम 20 मिनट, चलो 20 मिनट नहीं कर सकते तो 15 मिनट कीजिए। ये 15 मिनट का मेडिटेशन ही आपको बहुत लाभ देगा, बहुत फायदे हैं इसके। कहते 2 घंटे की थकान मिटा देती है, 4 घंटे की नींद को कवर कर लेती है मेडिटेशन, 20 मिनट का मेडिटेशन। तो कितना फायदा है फायदा। कर सकते हैं ना, रोज रोज करना है। तो इसी तरह से हम सब ऐसे ध्यान करें और अपने आप को बहुत शांत रखें, यहाँ फोकस करें भ्रिकुटी के मध्य में, तो बहुत सारे हमें अनुभव होने लगेंगे, बहुत फायदा भी होने लगेगा। आप खुद कहेंगे इस मेडिटेशन से मुझे ये फायदा हुआ। कई लोग कहते हैं। एक बार की घटना मैं आपको बताती हूँ कि एक दीदी हैं, वो 40 लोगों के ग्रुप को लेकर के माउंट आबू जा रही थी। अब उनको अहमदाबाद में ट्रेन चेंज करना होता था, तो 1 घंटे का टाइम था। उस 40 लोगों के ग्रुप को लेकर के वो वेटिंग रूम में जा रही थी, सबको लेकर। तो उसमें एक छोटा बच्चा भी था। अब वो बच्चा चलते चलते गुम हो गया। सब आगे वेटिंग रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा तो है ही नहीं। सब घबरा गए, माँ तो रोने लग गई कि कहाँ आ गई मैं, मेरा बच्चा गायब हो गया। बहुत हलचल, इतना ज्यादा हलचल हो गया उन 40 के बीच में, बहुत ज्यादा। लेकिन जो दीदी थे, वो दीदी सबको शांत में बिठा दिए। बिल्कुल शांत हो जाए, मेरा कहना मानते हैं आप तो बिल्कुल शांत हो जाइए। बिल्कुल शांत होकर के 2 मिनट के लिए बैठ गए और वो दीदी ने सबको संकल्प दिया परमात्मा के लिए कि भगवान आप मेरे साथी हो, आप मेरे साथ हो, आप मेरे समस्या के समय आओगे और आ जाओ, अभी आ जाओ और मुझे मदद करो। 2 मिनट सब साइलेंस हो गया। ये संकल्प करते हैं। फिर दीदी ने कहा कि ठीक है, 2 भाई जाओ, उस प्लेटफॉर्म में देख के आओ। फिर वो 2 भाई गए, उस प्लेटफॉर्म में देखा तो वो बच्चा वहां रो रहा था और कोई ट्रेन में उसको दूसरी ट्रेन में बिठा रहा था। उठा के बस बिठाने वाला था, वो ट्रेन चलने वाली थी। उस बच्चे को मिलकर उस बच्चे को पहचान लिया और कहा ये हमारे बच्चे हैं। क्या हुआ? परिस्थिति को स्वस्थिति से परिवर्तन किया। और हम हाय हाय करते रहेंगे तो क्या वो बच्चा मिल पाता था? आपस में ही रोना गाना चलना बोलना करना होता था। भले पुलिस में हम केस करते थे, लेकिन थोड़ी देर के मेडिटेशन में मन को शांत किया। मन को शांत किया तो परमात्मा ने टचिंग दी। उस टचिंग को हमें महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात है। समय पर महसूस करना, कैच करना। महसूस करना मतलब कैच करना और उस स्थान पर पहुंचना, उसको लेके आना। कितनी खुशी हो गई उन 40 के बीच में। तो ये है मेडिटेशन का कमाल। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, उस खुदा को अपना दोस्त बना लो, उस परमात्मा को अपना दोस्त बना लो और उसको कहो, वो बंधा हुआ है हम सब के प्यार में, प्रेम में।
और वो जरूर मदद करेगा, लेकिन थोड़ी देर शांत होकर के। ये है मेडिटेशन। तो अभी चलें हम सभी, हाँ, मेडिटेशन का अभ्यास करें। सबका फोन आया। अच्छा, जाना है? अच्छा, भोजन करके जाना पड़ेगा। तैयार है बिल्कुल, भोजन भोजन तैयार है। अच्छा, नहीं अभी दीदी उनको मिलके आने दीजिए। मिलके हो जाइए सभी, अपनी अपनी जगह में रिलैक्स हो जाइए। और हम सब बाहर की हलचल से, बाहर की इतनी बड़ी दुनिया से बिल्कुल अंदर चले जाएं। महसूस करें क्योंकि अंतर का जगत बहुत विशाल है। बाहर हलचल है, सागर में बाहर लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, परंतु अंदर का जो सागर है बहुत शांत है। इसी तरह से हम सभी महसूस करें, मेरा भी अंतर जगत बहुत विशाल है। मैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। शांत हूं। मन की आंखों से देखिए, मेरी आत्मा चमक रही है। जितनी चमक है उतनी ही शांत है। मन रूपी पांव से चलते हुए बुद्धि रूपी नेत्र को खुले रखें और चले इस जगत से पार, ऊपर की ओर, चांद तारे, उससे भी पार, सूक्ष्म जगत से भी पार, एक बहुत सुंदर दुनिया जहां चारों तरफ लाल प्रकाश छाया हुआ है। चारों तरफ दिव्य प्रकाश है, जहां महाज्योति, परम ज्योति, सुप्रीम लाइट, जिसकी चमक अति दिव्य है। और मैं उस दिव्य महाज्योति के पास पहुंच गई हूं। उस महाज्योति की तरह तरह की शक्तियां, शांति की
शक्ति, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति मुझ आत्मा को मिल रही है। मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन गई हूँ। मेरा मन उस शांति के सागर में डूब गया। अब धीरे धीरे इस अनुभव को मैं अपने में समाती जा रही हूँ। और समाते हुए उस परमात्मा का शुक्रिया करते हुए वापस चांद तारों की दुनिया में और नीचे इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में दोनों प्रकृति के मध्य अपने आप को स्थित करती हूँ। और ये अनुभव मुझे हर कर्म करते हुए करना है। ओम शांति शांति। दीदी ने जो मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बताया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि MBBS का जो पाठ्यक्रम है उसमें कभी मैंने मेडिटेशन के बारे में ना पढ़ा। ये दुर्भाग्य की बात थी कि इसके बारे में कभी बात नहीं हुई थी। फिर जब मैं धीरे धीरे पढ़ने लगा, मेडिटेशन करने लगा, तो जब से मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उसका जो अनुभव है, उसके बाद जो कई लोग बोलते हैं बहुत एनर्जी है, आप बहुत काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस मेडिटेशन के कारण मैं दिन भर फुल ऑफ एनर्जी रहता हूँ और काम कर पाता हूँ। तो ये जादू है, मैं तो बोलूँगा मेडिटेशन। और जो दीदी ने बताया बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद। कुछ चीज़ें कही नहीं जाती है, अनुभव की जाती है। और अनुभव जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। अब इतने सुखद स्थान पे मैं क्या कहूँ। और दिलीप जी से मुझे लगता है मेरा परिचय 6-7 वर्ष पुराना है, तो उनको भी देख के बहुत सारी व्यक्तिगत अनुभव होती है। लेकिन चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता होने के नाते जो कुछ अनुभव है, ये भारत का वैशिष्ट्य है कि ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया को भारत ही दे सकता है। जब भारत का एक संत दुनिया शिकागो विश्व हिंदू सम्मेलन ऐसे वो धर्म संसद में गया, तो ऐसा नहीं है कि वो पहला व्यक्ति था। उससे पहले 22 व्यक्तियों का संबोधन हो चुका था, लेकिन दुनिया उसको नहीं जानती है।
दुनिया एक ऐसे संत को आज भी उदाहरण देती है स्वामी विवेकानंद के रूप में, और उसका एकमात्र कारण है उनके ध्यान की शक्ति। तब तक पश्चिम को यही पता था कि जीवन के 3 आयाम होते हैं, शरीर, मन और बुद्धि। शरीर दिखता है, मन और बुद्धि उसको संचालित करते हैं। लेकिन अभी दीदी ने भी बताया, जिसको विवेकानंद ने सबसे पहले वहाँ कहा था, कि भारत इन 3 के ऊपर भी एक आयाम है जीवन में, शरीर, मन, बुद्धि और जिसको हम कहते हैं आत्मा। इन चारों का सामंजस्य जो करता है वही व्यक्ति सफल होता है, और सामंजस्यता का एकमात्र जो साधन है वो है ध्यान। कई बार हम देखेंगे कि हम तो सो रहे हैं, बहुत अच्छी नींद आती है, और जगने के बाद कहते हैं बहुत मज़ा आया, हम तो सो रहे थे, फिर मज़ा किसको आया। सपना देखते हैं, उठ के अपने मित्र को बताते हैं इतना अच्छा सुंदर स्वप्न था। तो हम सो रहे हैं तो देख कौन रहा है? कोई तो है जो हमको संचालित कर रहा है। विवेकानंद जी कहते हैं कि हम सब मनुष्य के अंदर वास करने वाली जो आत्मा है उस सब का एक ही है। तो फिर हमको पता क्यों नहीं चलता है? पता चलता है अगर हम ध्यान की उस स्थिति में हैं तो। और एकमात्र उदाहरण देंगे, आप समझ जाएंगे कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है और रोता है तो माँ को पता है कि उसको क्या चाहिए। वो तभी पता है कि माँ की जो अवस्था है, माँ की जो आत्मा है, उस बच्चे के साथ सामंजस्यता की अवस्था में है। तो हम जब अपने इन चारों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे तो दीदी ने जैसा कहा कि जीवन के हर कार्य में सफल होंगे। लेकिन मनुष्य हैं, राह दाएं बाएं हो ही जाती है, होना भी है। वह ठीक ढंग से चलता रहे, इसके लिए समाज में दीदी जैसे लोगों की आवश्यकता है और बनी रहनी भी चाहिए। क्योंकि हम बचपन में गीत गाते थे अपनी संघ की शाखाओं में कि मानव सदा अपूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। यदि हम सब पूरा कर ही लेंगे तो मनुष्य कैसे होंगे? तो मनुष्य सही रहा, हम सबको मनुष्य के रूप में मिलता रहे, इसीलिए दीदी जैसे एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व की, प्रेरक व्यक्ति की आवश्यकता हम समाज को चलता रहेगा। और आप देखिए कि दुनिया को इसकी आवश्यकता कितनी है कि दुनिया की दृष्टि हमारी ओर है। आज 19 तारीख है ना, 2 दिन बाद 21 दिसंबर को यूएन ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में। ये ऐसा नहीं है कि हमारे दबाव के कारण किया है, यह एक कारण हो सकता है, लेकिन दुनिया को आज इसकी आवश्यकता है। मैं तो कम बताऊंगा, कभी दीदी से पूछिए कि दीदी जैसे लोगों को इंग्लैंड में कितनी आवश्यकता है, अमेरिका में कितनी आवश्यकता है। आदि शंकर का उदाहरण दिया, ये तो भारत जो है ऐसी भूमि है कि ऐसे कई उदाहरण हैं। ये ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान का ही ये पराक्रम है कि भारत में ही पर काया प्रवेश जैसी विद्या है। यह योग की स्थिति है और हम सब उस ईश्वर के संतान है। दीदी ने अभी कहा ना कि हम प्रतिदिन उस परमपिता को याद करेंगे, हम अपनी आत्मा उस परमात्मा के को बीच सामंजस्यता जब बनाने का प्रयास करेंगे तो हमसे कभी गलत नहीं हो सकता है। गलती होगी तो माफ करने वाला वही परमात्मा है। हम सब प्रतिदिन जो दीदी ने बताया 2 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 5 मिनट दे सकते हैं अपने लिए। क्या एक छोटा उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हम सब बहुत व्यस्त होंगे, मुझे मालूम है 24 घंटे ही सबके पास है, लेकिन एक प्रत्यक्ष सुनी हुई घटना बताता हूँ,
अंदाज लगाइए कि उस व्यक्ति से ज़्यादा व्यस्त आप हैं क्या। वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और 2013-14 में भारत के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, उस समय उनके जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे मिस्टर टी.एस. सुब्रमण्यम, हमारी एक बैठक में उन्होंने घटना सुनाया। बोले चूंकि प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे पद के, पूरे देश में उनको जाना था, लगभग 4000 के आसपास सभाएं की, 2 सभा को छोड़ के किसी सभा में विलंब से नहीं पहुंचे और दिन भर सभा करते थे। चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रेगुलर काम वहां चलते रहना था, तो रात के 2:30 बजे 3 बजे गुजरात पहुंचना आवश्यक था। पहुंचते थे, फिर मुख्यमंत्री के जो फाइल होती थी आवश्यक वो निपटाते थे और सुबह 6 बजे वो तैयार मिलते थे कि चलो कहाँ जाना है। लेकिन इस सब के साथ बोले वो 1.5 घंटे से समझौता नहीं करते थे। वो 1.5 घंटा उनका व्यक्तिगत ध्यान, योग, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, इसके लिए था। आधे घंटे में तैयार होना, 1 घंटे में योग, प्राणायाम, ध्यान ये करके और फिर दिन भर इस तरह चार्ज रहते थे और पूरे 2.5 से 3 महीने ये चलता रहा। तो सोचिए कि हम उस व्यक्ति से ज़्यादा व्यस्त हैं क्या। जब वो व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं। नशा करने के लिए समय निकल जाता है, गुस्सा करने के लिए समय मिल जाता है, तो ध्यान करने के लिए भी मिलेगा। तो हम सब आत्मचिंतन करें और जब कभी मन में ऐसे भटकाव हो तो दीदी जैसे लोगों को समाज में ढूंढिए, मिलिए। हमारा भी विकास होगा, समाज का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। भारत माता की जय। मेडिटेशन पर्टिकुलर ध्यान जो दीदी ने कराया वो निश्चित ही ऐसा था जिसमें आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। मेडिटेशन कुंडलिनी जागरण भी करता है, आप सबको तो पता है, मैं ज़्यादा आयुर्वेद आपको बता ही नहीं सकता, पर जितना हमारे भाई साहब ने बताया, इस देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय नायक मोदी साहब के लिए, जितना बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ रिनाउंड गैस्ट्रो सर्जन, सर का भी अनुभव है मेडिटेशन के साथ जो जुड़ा हुआ, उसी के कारण आयुर्वेद पद्धति से भी सर इतना कनेक्टेड हुए। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर पॉजिटिव आदमी सोच रहा है, पॉजिटिव, तो एक ईश्वर, एक अदृश्य शक्ति उसके साथ ऑटोमेटिकली आती है। सो हर बुराई के बाद एक अच्छाई है, और बुराई आती ही इसलिए क्योंकि वो अच्छा दर्पण दिखाती है। तो जीवन में ये मेडिटेशन और दीदी ने जो बताया, इस चीज़ों का पालन अगर आप करेंगे, हम सभी करेंगे मिलकर, तो निश्चित ही बहुत अच्छा हम सबका शारीरिक मानसिक विकास होगा। धन्यवाद। धन है, ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ में चलेगा और हमें काम में आएगा। और इसीलिए हम ये जो सेवा करते हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है परमात्मा की, और परमात्मा की भी दुआएं मिलती है। क्योंकि परमात्मा की ये श्रीमत है कि आपको जो मिला है औरों को बांटो, औरों को दो। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बांटने से बढ़ती ही जाती है, और चीज़ें तो बांटने से कम हो जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो सत्य ज्ञान है ना, खुशी है, शांति है, शक्ति है, ये चीज़ें बांटने से और ज़्यादा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है और मल्टीप्लाई होके हमें। तो मुझे लगता है इसको दूर करना चाहिए, ये पॉजिटिविटी को लाना चाहिए, लेकिन ला नहीं पाते हैं, केवल सोचते रह जाते। लेकिन मैंने वो जो 7 डेज का कोर्स किया ना, उसमें मैंने ये पाया कि ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ गया 7 डेज में। और कई सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसबिलीव्स थे, वो भी दूर हो गए, क्लैरिटी आ गई, डिसीजन मेकिंग पावर, डिस्क्रिमिनेशन की पावर, मतलब परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, ये काफ़ी इम्प्रूव हो गई, मतलब केवल 7 डेज में। तो फिर मुझे लगा कि फिर इसको मुझे आगे और समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और पिछले मतलब इतने सालों में मुझे इतना मिला है कुछ यहाँ से,
बहुत मतलब पाया ही पाया है। और फिर इसीलिए फिर ऑटोमेटिकली फिर जिनको मिलते हैं, कुछ लोग ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, तो कहते हैं कि आपसे मिलने से हमें बड़ा अच्छा लगा, है ना, वो पीस के वाइब्रेशंस और वो ऑटो